श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग। स्वामी भूतेशानंद द्वितीय दर्शन भाग 3। वचनामृत 28 फरवरी 1882। ठाकुर के साथ पहली मुलाकात के दिन मास्टर महाशय की कोई अधिक बातचीत नहीं हुई। यह दूसरी मुलाकात है। ठाकुर मानो मास्टर महाशय के संबंध में स्वयं अच्छी तरह से जान लेना चाहते हैं। मास्टर महाशय का विवाह हो चुका है, यहाँ तक कि बच्चे भी हो गए हैं। यह सुनकर ठाकुर रामलाल से कहते हैं, अरे विवाह कर चुका है, अरे बच्चे हो गए हैं। उनके इस कथन में मास्टर महाशय मानो आक्षेप का भाव देखते हैं, इसलिए वे कुछ अटपटा सा अनुभव करते हैं। वचनामृत में हम देखेंगे कि ठाकुर इस तरह के प्रश्न सबसे नहीं करते थे। इस प्रकार के प्रश्न वे केवल उन्हीं से करते जिन्हें वे अपने अंतरंग के रूप में अनुभव करते। मास्टर महाशय को देखकर वे प्रारंभ से ही समझ गए थे कि एक विशेष कार्य के लिए यंत्र के रूप में वे उसका उपयोग करेंगे। इसीलिए वे चाहते थे कि यंत्र त्रुटि शून्य हो। मास्टर महाशय विवाह कर चुके थे, उनके संतान आदि भी हो गई थी, अतः संसार के दायित्व का बोझ उनके सिर पर आ पड़ा था। ऐसी दशा में उनकी स्वतंत्रता बहुत कुछ सीमित हो गई थी। इसीलिए तो विवाह हो चुका है, यह सुनकर ठाकुर खेद प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं कि संसार में रहकर किसी को धर्म जीवन का लाभ नहीं होगा, जिसको होना है उसे हो, लेकिन वे तो मास्टर महाशय का उपयोग पूरी तरह से अपने हाथ के यंत्र के रूप में करना चाहते थे। वे ऐसा नहीं चाहते थे कि मास्टर महाशय थोड़ी देर उनके बनकर रहें और थोड़ी देर संसार के। ठाकुर की बातों से ऐसा ही लगता है, पर यह भी सही है कि बाद में जब मास्टर महाशय संसार से निकल आना चाहते थे, तब ठाकुर ने उन्हें मना किया। हमने देखा है कि ठाकुर ने इस संबंध में बहुतों को यही उपदेश दिया है कि जब संसार का दायित्व सिर पर आ पड़ा है, तब उसे छोड़कर भागना उचित नहीं। जब तक वह दायित्व नहीं आया है, तब तक विचार करो, अपने को जांच कर देखो, तौलो कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए अधिक सुविधा का होगा। वे जैसे विचार न करके संसार के बंधन में किसी का फंसना पसंद नहीं करते थे, वैसे ही विचार करके संसार में प्रवेश करने के बाद उसे छोड़कर भागना भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए हाजरा को जबरदस्ती घर भेज रहे हैं। नरेंद्र नाथ हाजरा की ओर से पैरवी करते हैं तथा घर लौटने के लिए हाजरा पर दबाव न डालने की सलाह देते हैं, लेकिन ठाकुर नहीं सुनते। संसार का दायित्व जब तक है, तब तक उसकी अवहेलना करने से नहीं चलेगा। फिर ये ही ठाकुर जिन लोगों को अपने त्यागी संतानों के रूप में तैयार कर रहे हैं, उनमें से किसी के विवाह करने की बात सुनते ही ऐसा अनुभव करते हैं
मानो किसी ने उनके सिर पर लाठी मार दी हो। जिनका वे अपने हाथ के यंत्र के रूप में उपयोग करेंगे, उनको सही सलामत होना चाहिए, पूरी तरह से उनका अपना होना चाहिए। यहाँ बंटवारा होने से यंत्र सही सलामत नहीं रहता। श्री मास्टर महाशय के शिक्षा गुरु। ठाकुर मास्टर महाशय से प्रश्न करते हैं, अच्छा, तुम्हारी पत्नी कैसी है? विद्या शक्ति कि अविद्या शक्ति? विद्या शक्ति, अविद्या शक्ति, ये सब बातें मास्टर महाशय ने कभी नहीं सुनी थी। विद्या का अर्थ उन्होंने समझा पढ़ाई लिखाई। इसलिए यह सोचा कि ठाकुर जानना चाहते हैं कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है या नहीं। साधारणतया हम ज्ञानी का अर्थ लेते हैं वह जो बहुत पढ़ा लिखा हो, और इसलिए जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे अज्ञानी कहते हैं। यही सोचकर मास्टर महाशय ने उत्तर दिया, जी, अच्छी है, लेकिन अज्ञान है। ठाकुर खिन्न होकर बोले, और तुम ज्ञानी हो? मास्टर महाशय ने ठाकुर से ज्ञान अज्ञान का नया अर्थ सीखा। उन्होंने सीखा कि भगवान को जानने का नाम ही ज्ञान है और उन्हें न जानने का नाम ही अज्ञान। ठाकुर के पास मास्टर महाशय के पाठ का यह श्री गणेश हुआ। मास्टर महाशय के अहंकार को चूर्ण करने के लिए ठाकुर ने मानो जानबूझकर व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार रहता है तब तक उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सोचता है कि अब और क्या उपदेश लूंगा, मैं क्या कम जानता हूं? मास्टर महाशय उन दिनों के एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। लड़कों को सिखाना पढ़ाना ही उनका काम था। इस प्रकार के मास्टर महाशय को एक निरक्षर पुजारी के चरणों में एक शिक्षार्थी के रूप में बैठना होगा, यह बात वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। ठाकुर का उद्देश्य था मास्टर महाशय के अहंकार को चूर्ण करना। इसीलिए वे व्यंग्यात्मक प्रश्न करते हैं, और तुम ज्ञानी हो? इस बात से मास्टर महाशय के अहंकार को मर्मांतक आघात लगा। इसके बाद आया ठाकुर का एक कठिन प्रश्न। उन्होंने पूछा, तुम्हारा विश्वास साकार पर है कि निराकार पर? ईश्वर साकार और निराकार। ऊपरी दृष्टि से इस प्रकार का प्रश्न करने का कारण समझना कुछ कठिन होगा, लेकिन थोड़ा विचार करने पर समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार प्रश्न करने के पीछे ठाकुर का क्या उद्देश्य था। उन दिनों नव युवकों में ब्राह्म विचारधारा का बड़ा प्रभाव था, और इस समाज के सिद्धांत के अनुसार मूर्ति पूजा अज्ञानता की पराकाष्ठा थी। इस परिप्रेक्ष्य से देखने पर ठाकुर का इस प्रकार से प्रश्न करने का कारण मिल जाएगा। प्रश्न सुनकर मास्टर महाशय सोचने लगे कि क्या साकार और निराकार दोनों ही सत्य हो सकते हैं? मास्टर महाशय का विश्वास निराकार पर है,
यह बात सुनकर ठाकुर बोले, ठीक है, किसी एक पर विश्वास रहने से ही हुआ। निराकार पर विश्वास, यह तो अच्छा ही है, पर ऐसा न सोचना कि केवल यही सत्य है और बाकी सब मिथ्या। यह जान रखो कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। ठाकुर ने यह बात बार बार कही है कि भगवान के भाव की इति नहीं की जा सकती। उनका भाव अनंत है। हम ऐसी कल्पना न करें कि वे इतना ही हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं। बल्कि नास्तिक होना ठीक है, पर इस प्रकार की संकीर्ण बुद्धि ठीक नहीं है। जो नास्तिक हैं, उसमें कभी आस्तिक बुद्धि आ भी सकती है, पर संकीर्णता और दुराग्रह को काटना कठिन होता है। ठाकुर का प्रथम उपदेश यहीं से आरंभ हुआ। यह मास्टर महाशय के साथ उनके वार्तालाप का आदि पर्व है। लेकिन ठाकुर ने जो यह कहा कि ईश्वर साकार है और निराकार भी, यह मास्टर महाशय के लिए समस्या बन गई। मास्टर महाशय तर्कशास्त्र पढ़े हुए व्यक्ति थे। तर्कशास्त्र यही कहता है कि साकार और निराकार परस्पर विपरीत हैं। अब ये दो विपरीत धर्म एक अधिकरण में ही तो रह नहीं सकते। इसलिए ठाकुर की इस बात से मास्टर महाशय कुछ भ्रम में पड़ गए। सोचने लगे, सफेद वस्तु जैसे दूध क्या काली भी हो सकती है? यदि कहें कि वस्तु सफेद है, तब स्पष्ट है कि वह काली नहीं हो सकती। पर यदि हम उसमें स्याही मिला दें, तब दूध में स्याही मिलाकर उसे काला कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, यह जो रंग काला हुआ, वह उसका स्वाभाविक रंग नहीं है, अर्थात यह उसका धर्म नहीं है। अन्य धर्म उसके साथ मिला हुआ है। दार्शनिकों के विचारों की यहीं पर समाप्ति हो जाती है कि ईश्वर यदि निराकार है, तब तो साकार भाव उस पर आरोपित है। इसी को लेकर ढेर के ढेर दर्शन शास्त्र लिख डाले गए हैं। फिर भी आज तक दार्शनिक जगत में इसकी मीमांसा नहीं हो पाई है। और यदि भूत को देखते हुए हम भविष्य की कल्पना करें, तब तो यही कहना होगा कि इस प्रकार का समाधान कभी नहीं होगा। कारण यह है कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा उसे समझने की चेष्टा करते हैं जो बुद्धि से अतीत है। पर क्या यह कभी संभव है? जो वस्तु विचार से अतीत है, उसे कभी बुद्धि के द्वारा समझने की चेष्टा न करो। यह बात कौन कहते हैं? वे जिन्होंने तर्क करते हुए चरम गवेषणा की है। तर्क के द्वारा जहां तक छानबीन हो सकती है, वहां तक करके और सब देखने सुनने के बाद वे इस सिद्धांत पर पहुंचे हैं कि तर्क के द्वारा उन्हें समझने की चेष्टा न करो। करने से भी नहीं समझ पाओगे। ईश्वर तत्व तर्कातीत। श्रुति बार बार कहती है कि मनुष्य का मन वहीं तक क्रियाशील हो सकता है जहां तक उसके साधारण ज्ञान की पहुंच है। जैसे मैं दृष्टा हूं, मैं जो देखता हूं, जो अनुभव करता हूं, वह मेरी दृश्य वस्तु है।
इस दृश्य के भीतर अनेक प्रकार का वैचित्र्य है। हमारा न्याय शास्त्र इसी वैचित्र्य के भीतर काम करता है। न्याय शास्त्र ही क्यों, विज्ञान के द्वारा भी हम जितनी दूर आगे जा सकते हैं, वह सभी प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से पंचेंद्रिय ग्राह्य ज्ञान पर ही आधारित है। और इस पंचेंद्रिय ग्राह्य ज्ञान को ही आधार बनाकर हम समस्त विज्ञान की गवेषणा करते हैं। शायद हमने किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार किया जिसे न हम आंख से देख सकते हैं, न कान से सुन। अब भले ही वह साक्षात दिखाई नहीं देती, फिर भी परोक्ष रूप से उसे पंचेंद्रियों का विषय होना चाहिए, नहीं तो विज्ञान उसे स्वीकार नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार के पंचेंद्रिय ग्राह्य ज्ञान की सहायता से हम भगवान को भी समझना चाहते हैं। समझना चाहते हैं इसलिए हम भगवान की कल्पना करते हैं। आंखों से जो देख नहीं पाते पर तर्क की सहायता से समझने की चेष्टा करते हैं, जैसे इस जगत की सृष्टि हुई है, अतएव कोई एक सृष्टि करता है और वह सृष्टिकर्ता ही भगवान है। अब प्रश्न है कि जगत की यह जो सृष्टि हुई है, यह हमें किसने बताया? अन्य किसी ने नहीं बताया, पर यह हमारा अपना ही अनुभव है कि जो कुछ सम्मिलित होकर उत्पन्न होता है, उसको उत्पादित करने के लिए या उपादानों को एक साथ मिलाने के लिए किसी एक शक्ति का होना आवश्यक है। इस शक्ति को ही हम ईश्वर कहते हैं। उस शक्ति, उस ईश्वर ने ही परमाणुओं को या उनसे भी सूक्ष्म यदि कोई वस्तुएं हों, तो उन्हें विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रणालियों के द्वारा सम्मिलित करके इस जगत की सृष्टि की है। हम इतनी कल्पना कर सकते हैं, इससे अधिक अकाट्य प्रमाण और नहीं है। संसार एक वृक्ष है। न्याय शास्त्र कहता है कि इस संसार वृक्ष का बीज वही है जिससे यह जगत उत्पन्न हुआ है, किंतु इसके द्वारा क्या इस बीज के संबंध में कुछ जाना जा सकता है? उस स्वरूप के संबंध में हम कितने ही प्रकार के सिद्धांत देखते हैं। ये सब परस्पर विरोधी सिद्धांत कभी सत्य नहीं हो सकते। इनमें से किसी भी सिद्धांत को ले लें, उसकी सत्यता के संबंध में पर्याप्त संदेह का कारण है। अतएव युक्ति तर्क के क्षेत्र में धर्म या ईश्वर के संबंध में निश्चित ज्ञान कहाँ है? ईश्वर के संबंध में तो बात दूर रही, हमें अपने ही संबंध में निश्चित ज्ञान नहीं है। मैं कहने से क्या बोध होता है, यह भी हम नहीं जानते। जब इसी विषय में तर्क किसी निश्चित सिद्धांत पर नहीं पहुंच पाता, तब यदि वह ईश्वर के संबंध में न पहुंच पाता हो, तो इसमें आश्चर्य क्या? तो क्या हम विचार न करें? ठाकुर अधिकारी वेद से किसी किसी को तो विचार करने के लिए कहते थे और दूसरों को विचार करने से मना करते थे। मास्टर महाशय को शपथ दिलाते हुए वे कहते हैं, कहो विचार अब नहीं करूंगा। कारण ठाकुर चाहते थे कि मास्टर महाशय उनके भाव को बिना किसी संपादन के दूसरों के सामने रखें।
इसीलिए मास्टर महाशय के लिए काम था बिना विचार किए ग्रहण और उसे ठीक उसी प्रकार बिना व्याख्या किए दूसरों को प्रदान। एक बार जब तारक मास्टर महाशय के समान उनके उपदेशों को लेकर रख ले रहे थे, तब ठाकुर ने उनको मना करते हुए कहा था, अरे यह काम तेरे लिए नहीं है। जिसके लिए जो कार्य निर्दिष्ट था उसे उन्होंने उसी समय के लिए तैयार किया। तभी तो उन्होंने मास्टर महाशय को हिदायत दी कि वे बिना किसी प्रकार का विचार किए उनके भाव को बिना किसी हेर फेर के वह जैसा है वैसा लोगों के सामने रख दे। यदि वे ऐसा न करते तो मास्टर महाशय के अंतःकरण में तर्क करने की जो मनोवृत्ति छिपी हुई थी वह उनके उद्देश्य को व्यर्थ कर दे सकती थी। अतएव ठाकुर ने सोचा कि मास्टर महाशय के अहंकार को चूर चूर कर देना होगा और वह भी प्रारंभ में ही करना होगा। ये एक बात थी। दूसरी बात यह थी कि मनुष्य के लिए परस्पर विरोधी भावों का एकत्र समावेश भले ही असंभव प्रतीत हो, पर ईश्वर के लिए यह बिल्कुल ही असंभव नहीं है। तभी तो ठाकुर ने मथुर बाबू को लाल जवा के पौधे की एक टहनी तोड़कर उसमें लाल और सफेद दो रंगों के फूल दिखा दिए और मथुर बाबू को स्वीकार करना पड़ा कि जिन्होंने नियमों की रचना की है वे इच्छा करने पर किसी भी समय उन नियमों से बाहर भी जा सकते हैं। यह जो तर्क से अतीत तत्व है उसे हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं पकड़ सकते। यह दूसरों को समझाना तो दूर की बात है, हम अपने आप को नहीं समझा पाते। विशेषकर बुद्धिमानों को यह बात समझाना और भी कठिन है। हम लोग कई बार कहते हैं भगवान सब कर सकते हैं, पर यह केवल कहने की बात है। इसके साथ हमारे अंतःकरण का कोई योग नहीं होता। तभी तो दूसरे ही क्षण यदि कोई ऐसी घटना घट जाए जो हमें पसंद न हो तो हम कह उठते हैं, भगवान तुमने यह क्या किया। हमारा आशय यह होता है कि भगवान का ऐसा करना उचित नहीं हुआ। हम जो कहते हैं वह सोच विचार कर, नाप तोल कर, गंभीरता से नहीं कहते, किंतु ठाकुर की हर बात खूब नाप तोल कर कही गई है। नाप तोल इसलिए जिससे संशय संदेह की गुंजाइश न रह जाए। हमारे एक पुराने स्वामी जी विशेष सावधान कर देते थे कि ठाकुर के उपदेशों को लोगों के सामने रखते समय उनमें कहीं तनिक भी इधर उधर ना हो। हम कई बार ठाकुर के उपदेशों को आधुनिक भाषा में व्यक्त करने के लिए अथवा उन्हें सभा समारोह में प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए उन पर कुछ प्रसाधन चढ़ा दिया करते हैं। उदाहरण के लिए ठाकुर ने जहां पर कामिनी कांचन कहा है हम बहुधा उसे काम कांचन कह देते हैं। इस प्रसंग में भी स्वामी जी कहते, देखो ठाकुर की बातें हैं मंत्र, उन मंत्रों का प्रयोग उन्होंने इसी प्रकार क्यों किया है, इसका कारण खोजने पर तुम्हें उसमें भी एक विशेष तात्पर्य निहित मिलेगा। हम लोग काम कांचन शायद इसलिए कह देते हैं जिससे महिलाओं के मन में किसी प्रकार का असंतोष
न पैदा हो। लेकिन ठाकुर जो बातें कहते थे उनमें इस प्रकार अमूर्त या व्यक्ति निरपेक्ष भाव नहीं होता था। वे तो अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कहने के आदी थे। उसमें उनकी बातें मानो हमारे सामने साकार हो उठती थी। जहां पर मन में वासना के उठने की संभावना हो सकती हो, वहां पर उन्होंने कामिनी शब्द का उल्लेख किया है। नारी को छोटा करने के लिए नहीं। ठाकुर जानते थे कि इन नारियों में वही जगन्माता विद्यमान है। फिर भी वे कहते थे कि शक्ति का तारतम्य है, प्रकाश का तारतम्य है। कहीं पर वह जगन्माता स विद्या परमा मुक्तेर हेतुभूता सनातनी, विद्या माया, परमा विद्या अथवा मुक्ति के कारण के रूप में विद्यमान है, तो कहीं पर वह संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी, संसार बंधन के कारण के रूप में स्थित है। क्षेत्र या पात्र के अनुसार एक ही शक्ति दो रूपों में प्रकाशित हो रही है। कहीं वह बंधन की सृष्टि कर रही है, तो कहीं बंधन का मोचन। कहीं अभय दे रही है, तो कहीं संहार कर रही है। मनुष्य के लिए भले ही ये दोनों भाव परस्पर विरोधी दिखें, पर उसके लिए ऐसा नहीं है। भागवत कहता है, त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि न विरुध्यते। तुम ईश्वर हो, ब्रह्म हो, तुम्हारे लिए ये दोनों विरुद्ध नहीं है। इसी प्रकार साकार और निराकार भले ही हमारी दृष्टि में परस्पर विरोधी हों, पर ईश्वर की दृष्टि में तनिक भी विरुद्ध नहीं है। ठाकुर कहते हैं, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। विभिन्न मतवाद। साधारणतया कोई वेदांतवादी, चाहे वह द्वैतवादी हो अथवा विशिष्टाद्वैतवादी या अद्वैतवादी, चाहे कुछ भी क्यों न हो, यह बात स्वीकारना नहीं चाहता। अद्वैतवादी कहता है, भगवान कहो या सृष्टा, जो जगत का आदि है वह निर्गुण है, निराकार और निरवयव है। उपनिषद की भाषा में वह अस्थूलम, अनड़ु, अरहस्वम, अदीर्घम, अक्षायम है। बस कुछ नेतिवाचक शब्दों की समष्टि खड़ी कर दी। फिर ये उपनिषद ही उसके संबंध में यह भी कहते हैं कि वह सर्वकाम, सर्वरस और सर्वगंध है, अर्थात उसके भीतर सब प्रकार का भाव विद्यमान है। ब्रह्म में दो प्रकार के परस्पर विपरीत धर्मों के एक साथ होते हुए भी श्रुति कहती है कि ब्रह्म के भीतर कोई विरोध नहीं है। अब इसकी मीमांसा करने में प्रवृत्त हो दार्शनिक अपनी सीमित बुद्धि की सहायता से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक तो हुआ सत्य और दूसरा हुआ आरोपित अथवा मिथ्या। अतः एक दल कहता है, यह जो बहुरूपता है, विशिष्टता है, यह सब मिथ्या है। जो सब रूपों और प्रकारों से अतीत है वही सत्य है, और उसके जितने वैशिष्ट्य हैं, ठाकुर जिन्हें रंग बिरंग कहते थे, वे सब मिथ्या है। उधर दूसरा एक दल कहता है कि उसके भीतर ही रंग बिरंग सब हैं। तुम लोग पास जाओगे
तभी तो समझ सकोगे। दूर से देखने से कैसे समझोगे? सूर्य दूर से एक पुंजीभूत तेज के रूप में दिखता है। पास में जाने पर दिखेगा कि उसमें अनेक प्रकार का वैचित्र्य है। ज्ञानी लोग दूर से देखकर एक आभास पाकर सोचते हैं कि हम सब समझ गए। इस प्रकार एक दल है जो ज्ञानियों को काट देता है, और ये ज्ञानी उन लोगों को भ्रांत कह देते हैं जो भगवान में वैचित्र देखते हैं। अद्वैतवादियों ने कहा कि हमने मीमांसा कर ली है। क्या मीमांसा कर ली है? यह कि ये जो द्वैतवादी हैं, वे भगवान के स्वरूप को लेकर झगड़ा करते हैं। कोई कहता है उनके 4 हाथ हैं, कोई कहता है 10 हाथ हैं, इत्यादि। हम उनसे कहते हैं कि भाई, ये सब मिथ्या है। उनमें से किसी के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब के सब भ्रांत हैं। बड़ी सुंदर मीमांसा हो गई ना? सबको भ्रांतों के दल में फेंक हम एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर स्वयं को उन लोगों से पृथक कर लेते हैं और कहते हैं मीमांसा हो गई। ऐसी ही मीमांसा द्वैतवादी भी करते हैं। वे कहते हैं संसार को एक अद्वैत मत देकर मोहग्रस्त करने के लिए भगवान ने शंकराचार्य को पृथ्वी पर भेजा था, क्योंकि इस जगत को यदि माया से न ढका जाए तब तो सभी लोग हरि हरि कहकर मुक्त हो जाएंगे। ठाकुर के कथन का तात्पर्य यह है कि जिस सिद्धांत पर तुम पहुंचना चाहते हो, सोचो उसके संबंध में तुम्हारी जानकारी भला कितनी है। ठाकुर उपमा देते हुए पद्मलोचन की बात कहते हैं। अनेक पंडित यह विचार करने के लिए बैठे थे कि शिव बड़े हैं या विष्णु। हम जब पुराण आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तब हमारे मन में भी ऐसे विचार उठते हैं, कौन बड़ा है? एक एक स्थान पर एक एक देवता की जो दुर्दशा की गई है, उसकी मीमांसा नहीं है। इससे बुद्धि विभ्रम होता है, समस्या पैदा होती है। अतः फैसला फिर तलवार की सहायता से होता है। इस प्रकार तलवार की सहायता से फैसला संसार में अनेक बार हुआ है। इतिहास में देखा जाता है कि शुरू शुरू में कहीं पर अनेक देवता थे। उनमें प्रधान कौन है, इसका फैसला शस्त्रों से होता था। एक एक दल के एक एक देवता होता था। जो दल प्रधान होता, उसका देवता भी प्रधान हो जाता। देवताओं की प्रधानता इसी प्रकार तय होती थी, और उस समय वही सर्वसाधारण तरीका था। जो हो, विष्णु बड़े हैं या शिव, इसका फैसला पंडितगण तक नहीं कर सके। तब पद्मलोचन के पास समाधान के लिए जाना पड़ा। पद्मलोचन बोले, भाई, हमारे 14 पुरखों में से किसी ने न तो शिव को देखा है न विष्णु को। अतः कैसे बताऊं कौन बड़ा है और कौन छोटा? ऐसी बात कहने का साहस हम में होना चाहिए। अपने मन में यह धारणा स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं जानता। अतएव जब हम यह कहते हैं कि ईश्वर या तो साकार है या फिर निराकार, पर वे एक ही समय साकार और निराकार नहीं हो सकते, तब हम अपने सीमित भावों को ही बाहर प्रकट करते हैं। श्री रामकृष्ण देव और मत समन्वय। आज शायद हम सोचते हैं कि यह क्या पागलपन है।
लेकिन ठाकुर के आने के पहले यह पागलपन है, ऐसा भाव मन में नहीं उठता था। श्री रामकृष्ण देव के आने से पूर्व जन साधारण में ऐसे उदार भाव का प्रसार संसार में कभी नहीं देखा गया। जहां पर कुछ उदार भाव रहता भी, वहां भी उदारता वैसी असीम न होती, यानी वहां भी कुछ न कुछ संकोच, कुछ न कुछ संदेह रह ही जाता। शिव महिम्न स्तोत्र में है, जिस प्रकार विभिन्न मार्गों से होकर जल प्रवाह समुद्र में पहुंचते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य तुम्हारे ही पास पहुंचते हैं। पर यह जो ऋजु कुटिल है, इतना तो साथ रह ही जाता है। हमारा वाला कुटिल और तुम्हारा वाला ऋजु, ये कोई नहीं कहेगा। कहेगा तुम्हारा ही कुटिल और हमारा ऋजु। लेकिन ठाकुर के पास ऋजु कुटिल कुछ भी नहीं है। तभी तो वे कहते थे, यह क्या एक धुन पकड़े बैठे हो। जिसका आस्वादन करना होगा, वह कितना रंग बिरंगा है, उसमें कितना वैचित्र है। परिपूर्ण अनुभूति वही होगी जहां द्वैत और अद्वैत का समन्वय होगा। इसीलिए इस समन्वयाचार्य की प्रारंभ से एक ही बात है कि वे साकार भी हैं और निराकार भी हैं। उस बहुरूपीय की बात को याद करो। वह कभी लाल तो कभी नीला रहता है, कभी पीला तो कभी और कुछ हो जाता है, फिर कभी कभी उसके कोई रंग ही नहीं रहता। इन सब बातों को पकड़ने पर ही उस बहुरूपीय को पकड़ा जा सकता है। ऐसा न हो तो दृष्टि एकांगी हो जाती है। और हमारे जीवन की विडंबना यह है कि ऐसी एकांगी और सीमित बुद्धि लेकर हम उस पूर्णांग और असीम को समझना चाहते हैं। परिणाम जो होना चाहिए वही हुआ। अतएव उस अपरिच्छिन्न तत्व को जानने के लिए हमें अपनी दृष्टि को उदार करना होगा। हम यदि दूसरों का भाव न समझ सकते हो, तो हमें अपने को यह समझाना होगा कि इसका कारण हमारी ही अपूर्णता है, उनके भाव की क्षुद्रता नहीं। यह समझौता नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, यह टॉलरेशन नहीं, यह एक्सेप्टेंस है। सहन नहीं, स्वीकार। हम स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान का कोई अंत नहीं है। हम उन्हें जितने रूपों में देखते हैं, वे सब तो वे हैं ही। फिर जो रूप हमारी समझ से परे है, वह भी वे ही हैं। यही ठाकुर की शिक्षा का मूल मंत्र है, जो वे मास्टर महाशय को प्रारंभ में ही सिखाते हैं। और सिखाते हैं कि वे चाहते हैं कि ये मास्टर महाशय ही उनके भावों के वितरक बने। आज घर घर में उनकी वाणी प्रचारित हो, अज्ञान का गहरा अंधकार दूर हो जाए, हृदय हृदय में ज्ञान का आलोक प्रज्वलित हो उठे, दिग दिगंत में उनके वचनामृत की अमृतमयी मंदाकिनी प्रवाहित हो उठे। जय ठाकुर, जय माँ।